हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा मार्क्स विद आरजे पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोकसभा। तो दोस्तों, लोकसभा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से निश्चित ही आप 1 से 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लोकसभा से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोकसभा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, हमारा देश जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है जनता जो है वो किसको चुनती है? अपने सरकार को चुनती है जनता, इसलिए हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन था कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो दोस्तों, मूल संख्या कितनी है? 552 है। दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संविधान की लोकसभा में मूल संख्या कितनी है, कुल संख्या। तो 552 मूल संख्या है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? दोस्तों, यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लोकसभा में 545 सदस्य है। कितने? 545 सदस्य हैं वर्तमान में, लेकिन मूल संख्या कितनी है? तो 552 है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2। यानी कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों आंग्ल भारतीय के, यानी कि एंग्लो इंडियन जो होते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियन को कितने एंग्लो इंडियन को समुदाय में नामित कर सकता है? तो 2 नामित कर सकता है। कितने को? 2 को नामित कर सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में कितने नामित होते हैं एंग्लो इंडियन? तो 2 होते हैं। ठीक है, आपसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों, वर्तमान में जो सीटें आवंटन होती है ये होती है 1971 की जनगणना पर। किसके अनुसार दोस्तों? 1971 की जनगणना के अनुसार जो होती है अभी वर्तमान में राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी लोकसभा में चुनाव 4 चरणों में हुई थी? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, कौन सी लोकसभा में चुनाव 4 चरणों में हुई थी? तो 14वीं लोकसभा में दोस्तों ये चुनाव जो हुई थी ये 4 चरणों में हुई थी। ठीक है, आपसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों, कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। कितनी भेजती हैं? तो लोकसभा से 80 सीटें होती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा आंसर होगा? उत्तर प्रदेश भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पहले स्थान पर कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया और मिजोरम। इन तीनों राज्य में फ्रेंड्स ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है सबसे कम है। किसमें किसमें? नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया और मिजोरम में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। यानी कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं भारत के वो है नरेंद्र मोदी। यानी कि लोकसभा के जो नेता हो गया कौन हो गए? तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का नेता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी से दोस्तों ये जो भूतपूर्व सांसद है उसको पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। कब से? 1976 ईस्वी से। आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा से क्या है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो दोस्तों, वर्ष में 2 बार सत्र होना अनिवार्य होता है। किसमें? लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा जो है ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ठीक है,
तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? दोस्तों VVI प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको निश्चित ही ये पूछा जाएगा। देखिए वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो दोस्तों वित्तीय बिल जो होता है वो लोकसभा में पास होता है। कहाँ पर होता है? लोकसभा में पास होता है वित्तीय बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लोकसभा में ही लाया जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स बजट जो है वो लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों कौन सा करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। दोस्तों जब भी कोई नई सूची निकलती है, कोई नई मंत्रिमंडल बनता है, तो उसमें जो तत्कालिक के लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स कितने दिनों पर? तो 2 माह पर। तो यानी कि दोस्तों यदि 2 माह से आप अपने लोकसभा में नहीं जाते हैं, हाजिरी नहीं लगाते हैं, तो आपका जो है लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है, यानी कि राज्यसभा पारित नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो दोस्तों किस अवस्था में? तो आपातकालीन की स्थिति में। यानी फ्रेंड्स यदि हमारे देश में किसी प्रकार की आपातकाल लगती है तो उस समय क्या होता है कि संसद की जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय तक वृद्धि कर सकती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि किस स्थिति में हम लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं? तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक बढ़ा सकते हैं? तो 1 माह तक के लिए हम बढ़ा सकते हैं लोकसभा के कार्यकाल को, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में बढ़ाया गया था। दोस्तों हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं, पहले आपको क्या बताया कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है किस स्थिति में? तो उसका आंसर होगा आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपातकाल की स्थिति में तो बढ़ा दिए, लेकिन कितने दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं? तो 1 मंथ के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो 1 मंथ के लिए बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है क्या? तो हाँ जरूर हुआ है। कब हुआ है? 1976 में ऐसा हुआ है कि लोकसभा कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। कब? 1976 के समय में। ठीक है, आपातकाल जो लगा हुआ था हमारे देश में, इमरजेंसी उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र, यानी कि उसमें जो होता है प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब हमारे सांसद देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? यानी कि आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा, यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो आप लोकसभा में क्यों जाएंगे? तो लेकिन ऐसा फ्रेंड नहीं है, यदि आप राज्यसभा से हैं तो आप लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप दे सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? यानी कि दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसका चुनाव कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य करते हैं। यानी कि लोकसभा सदस्य में से ही कोई व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र जो देता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख कर ले लीजिए, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा
उपाध्यक्ष को। दोस्तों यदि आपको लगता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इसके चुनाव तो करते हैं कौन, लोकसभा के सदस्य करते हैं, तो इसकी जो है अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना उपाध्यक्ष को क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों निर्णायक मत वो मत होता है जैसे मान लीजिए कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, संसद में कोई चुनाव हो रहा है किसी मुद्दे पर, तो दोस्तों यदि वोट बराबर हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम, जो निर्णायक निकालते हैं किसी को जिताने के लिए, जो हम निर्णायक वोट देते हैं वो केवल कौन दे सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष ही दे सकते हैं। उसके पास अधिकार होता है कि वो किसी एक पार्टी को, वो किसी एक मुद्दे को वो जीत हासिल करवा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा का सचिवालय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है, यानी कि उसके जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा को जो गाइड करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी जीडी में तो बार बार पूछा जा चुका है और विभिन्न एग्जामों में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन वही बात करते हैं दोस्तों, ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको बुलाता कौन है? तो दोस्तों वहाँ पे इसका आंसर कौन जाएगा? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा जो महासचिव होती है इसकी नियुक्ति करती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो ऐसा कौन से स्पीकर थे, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष थे जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो कौन थे? के.एस. हेगड़े थे। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कौन थे? के.एस. हेगड़े के खिलाफ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जीवी मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आपंगर। दोस्तों सबको ये तो याद रहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लेकिन आजकल एग्जाम में एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की जाएगी। आपको पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बताना होगा आंसर कौन सा है, अनंत शयनम आपंगर। कौन है? अनंत शयनम आपंगर जो दोस्तों ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, आपको निश्चित ये पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो दोस्तों कौन है? बलराम जाखड़। दोस्तों बलराम जाखड़ जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिसकी कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हैं, तब जो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा, लोकसभा जो कार्यवाही होगी, तो लोकसभा कार्यवाही का अध्यक्ष कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो होंगे उसको ही लोकसभा का स्पीकर का पदभार तत्कालिक दिया जाएगा। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा महासचिव होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा महासचिव होते हैं राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह काम करते हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह काम करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह काम करते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप याद ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।